everyone, this is Rachna Dikshit and welcome to RS Group of Schools online classes. Students, in this video we will discuss about the class 10th Hindi chapter 3 Raskhan Savaye Bhag 2. So let's start. Let's see Savaya number 4. जा दिन ते वो नंद का छोरा या बन धेनु चराई गए हो। देखिए, एक सखी दूसरी सखी से फिर बात कह रही है। गोपी जो है वो दूसरी गोपी से कहती कि हे सखी, जिस दिन से, जा दिन मतलब जिस दिन से, छोरा मतलब पुत्र, नंद का जो पुत्र है इस वन में गायों को चरा गया है, मोहनी तानन गोधन गावत बेनु बजाए रिझाए गए हैं। कहती कि जिस दिन से वो नंद का लाडला बालक इस वन में आकर गायों को चरा गया है तथा वह अपनी मोहनी तान सुनाकर और बंसी बजाकर हम सबको रिझा गया है। बेनु बजाई, बेनु मतलब बंसी बजाकर हम सबको रिझा गया है। वह दिन सो कछु टोना सो के रसखान हिये में समाई गई है। और कहती उस दिन से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कोई जादू सा करके हमारे मन में समा गया है या हमारे मन में बस गया है। को न काहू कि कान करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। सिगरो मतलब संपूर्ण। और कहती हैं कि इसलिए अब कोई भी गोपी किसी मर्यादा का पालन नहीं करती है। उन्होंने तो अपनी लज्जा और संकोच सब कुछ छोड़ दिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि को न काहू की कान, कोई किसी की बात ही नहीं सुनता है, कोई किसी का काम भी नहीं करता है और ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण व्रज जो है वो श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है। नेक्स्ट सवैया है कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। फिर एक गोपी अपनी सखी से वार्तालाप कर रही है, डिस्कस कर रही है कि कान भय, कान मतलब कान्हा, कान्हा जो है किसके वशीभूत हो गए, बांसुरी के वशीभूत हो गए। अब कौन सखी, अब हमसे कौन प्रेम करेगा और हमको हमारी कौन बात करेगा। निसिदौस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सहे। और वो कहती हैं कि अब ये इस दुष्ट बांसुरी से प्रेम करने लगे हैं और यह बांसुरी निसदौस मतलब दिन और रात जो है वो श्री कृष्ण के साथ साथ रहती है। और अब यह गोपी रूप सौत की ईर्ष्या के संताप को क्यों सहन करेगी। जिन मोह लिए मनमोहन को, और कहती है कि जिस बांसुरी ने हमारे मन को मोहने वाले श्री कृष्ण को अपने प्रेम में मोहित कर लिया है, रसखान सदा हमको दे हैं और वो हमें सदा ईर्ष्या से हमेशा क्या करती रहेगी, जलाती रहेगी। मिल आओ सबे सखी, तो फिर कहती हैं कि आओ सब, हम सब मिलकर ब्रज छोड़कर भाग चलें, या ब्रज छोड़कर जो है यहाँ से कहीं दूर चले, भाग चले, क्योंकि अब तो संपूर्ण ब्रज में बांसुरी रही है। इस पूरे ब्रज में कौन रहेगी, सिर्फ और सिर्फ बांसुरी ही रह सकेगी। अर्थात कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा अब ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता है। अगला सवैया है मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिराऊंगी। एक गोपी अपनी फिर सखी से दूसरी तरह से, मतलब वो आपस में बात कर रहे कि हम ऐसा क्या करें जो श्री कृष्ण हमारी तरफ देखने लगे। तो सखी दूसरी सखी से कहती हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो, मैं तुम्हारे कहने से अपने सिर पर मोर के पंखों से बना जो है मुकुट धारण करूँगी और गुंज की माल गले पहराओगे और गले में गुंजा की माला भी पहन लूँगी। ओढ़ पीताम्बर, और श्री कृष्ण की तरह मैं पीला पीताम्बर या पीले वस्त्र पहनकर और लय लकुटी और हाथों में लाठी लिए वन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। और कहती हैं कि मैं पीले वस्त्र पहनकर और हाथ में लाठी लिए ग्वालों के साथ गायों को चराती हुए वन भी फिरूंगी, मतलब घूमूंगी, घूमती रहूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान, ये सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं और तेरे कहने से मैं श्री कृष्ण के सभी वेश धारण कर लूँगी, लेकिन उनके होठों पर रखी हुई जो बांसुरी है वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। सब कुछ करूँगी लेकिन उनकी जो बांसुरी है उसको अपने होठों पर कभी भी नहीं रखूँगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान मतलब वही है कि श्री कृष्ण के
रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण को जो जो चीज़ें भाती हैं, जो जो चीज़ें पसंद है, वो सब मैं करूँगी। सो तेरो कहो, तुम्हारे कहने से सारे स्वांग करूँगी। और यह मुरली मुरलीधर की, और उस मुरलीधर यानी श्री कृष्ण की मुरली को अधरान धरी अधरान न धरोगे, कुछ भी हो जाए मैं उनकी मुरली या बांसुरी को अपने होठों से स्पर्श नहीं करूँगी। तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि कृष्ण गोपियों के प्रेम की परवाह न करके दिन भर क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते रहते हैं और उसको हमेशा अपने साथ रखते हैं, अपने होठों से लगाए रखते हैं। अतः गोपियाँ उससे बहुत परेशान होती हैं और वो बांसुरी जो है उससे ईर्ष्या करती हैं और उसको स्पर्श भी करना नहीं चाहती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रस्तुत इस पूरे सवैये में अगर देखा जाए पूरी पंक्तियों में, तो कृष्ण के वियोग में व्याकुल जो गोपियां हैं उनकी मनोदशा का मोहक वर्णन रसखान जी ने किया है। कृष्ण प्रेम के मग्न में गोपियां श्री कृष्ण के वेश को धारण करके अपने हृदय को तसल्ली देती हैं, सांत्वना देती हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने श्री रसखान के सवैये के बारे में पढ़ा और अब जो है हम पढ़ेंगे रसखान का कवित्त। इसमें सिर्फ एक ही स्टेंजा दिया गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कवित्त। देखें, गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गया पीछे ग्वाल गावे मृदु बानेरी, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कानरी। गोरज बिराजे, गोरज सबसे पहले देखते हैं गोरज यानी गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल, और बिराजे भाल, भाल मतलब होता है मस्तिष्क। ठीक है, तो गोपी कहती हैं, हे सखे, वन से गायों के साथ लौटते हुए कृष्ण के मस्तक पर गायों के चलने से उड़ी धूल क्या हो रही है, सुशोभित हो रही है। लहलही मतलब शोभायमान हो रही है, सुशोभित हो रही है। और बनमाल, बनमाल मतलब उनके गले में वन के पुष्पों की माला भी पड़ी हुई जो अत्यंत ही सुशोभित हो रही है। आगे गए, आगे आगे कौन है, गाय चल रही हैं, और पाछे ग्वाल, उसके पीछे ग्वाल वाले चल रहे हैं, गावे मृदु बानेरी, और पीछे मधुर स्वर में गाते हुए ग्वाल बाल भी चल रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, जितनी मधुर और बाकी श्री कृष्ण की चितवन है उतनी ही उनकी जो है बांसुरी की धुन भी है। बंक चितवन मंद मंद मुस्कान रे। कहने का तात्पर्य देखें यहाँ पर, कहने का तात्पर्य है कि बंक चितवन, श्री कृष्ण की चितवन जितनी मंद मतलब मधुर है और उनकी मुस्कान जितनी मधुर है उतनी ही मधुर उनकी बांसुरी की धुन भी है। कदम विटप के निकट तटिन के तट, आगे सखी बात कर रही हैं कि हे सखी, कदम्ब वृक्ष के पास तटनी के तट यानी यमुना नदी के किनारे जो वृक्ष खड़े हुए हैं, अटा चढ़ चाहे पीत पट फहरान रे। तो कदम्ब वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे खड़े कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराना। कृष्ण जी क्या कर रहे हैं कि यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं उसमें पीले वस्त्रों को फहरा रहे हैं। तो सखी दूसरी सखी से कह रही कि जरा तुम भी तो अटारी पर अटी चढ़ी, और तुम जरा हे सखी जरा अटारी पर चढ़ करके इस सुंदर नज़ारे को देखो। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, और रस की खान वह श्री कृष्ण चारों ओर क्या कर रहे हैं, सौंदर्य की वर्षा कर रहे हैं। और रस बरसावे मतलब रस या प्रेम की वर्षा कर रहे हैं, और तन मतलब शरीर, और शरीर की जो जलन है, शरीर की जो तपन है उसको बुझा रहे हैं, और साथ ही साथ नैनों को भी, आँखों को भी शांत कर रहे हैं, या उनके जो सुंदर नेत्र हैं उनकी प्यास को बुझा रहा है। प्राणन रिझावे, और इतना मोहक दृश्य, इतना सब कुछ जो है वो प्राणों को रिझा रहा है। वह आवे रस खानेरी, प्राणों को अपनी ओर खींच करके क्या कर रहा है, रिझा रहा है। यानी जो शरीर है, आँखें हैं और प्राणों को, ये सारा नज़ारा जो है वो श्री कृष्ण की तरफ जो है लोगों को आकर्षित कर रहा है या फिर खींच रहा है। तो अब इसमें जो है हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो पूरे स्टेंजा में भाषा जो है ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा दी गई है, और शैली जो है वो मुक्तक है। मुक्तक रस जो है वो श्रृंगार है, क्योंकि श्री कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अलंकार, अब भाल लही लही बनमाल, लह लही
और भाल बनमाल। देखिए इस सब में क्या है, मतलब वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। मधुर मधुर में भी अनुप्रास अलंकार है। मंद मंद मधुर मधुर में अनुप्रास के साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश भी है। और रसखान री में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण जो है वो माधुर्य है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।